नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड को जो हैंडल करता है वो सेबी करता है। जिस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों को इड़ा हैंडल करती है उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड को सेबी हैंडल करता है और ये सरकारी संस्था है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो है, बट जो अच्छी कंपनियां हैं उनकी म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। अब मैं बताऊं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल का मतलब है कॉमन फंड। इसमें क्या होता है कि एक रिटेलर निवेशक जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का पैसा इसमें लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों का पैसा एक AUM के अंदर में, एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर, एक अच्छा सा फंड मैनेजर इस पैसे को क्या करता है, जो वेल क्वालिफाइड होता है, इस पैसे को इन्वेस्ट करता है और ये पैसा वो इन्वेस्ट करता है इक्विटी में। जैसे इक्विटी फंड होते हैं तो उसमें इक्विटी में करता है और जैसे अदर फंड होते हैं तो उसमें अदर स्कीमों में किया जाता है। लेकिन हमें इस अपने पैसे को इक्विटी फंड में लगाना चाहिए क्योंकि इक्विटी की ग्रोथ ज़्यादा है और यहाँ पे पैसा आपका कई गुना बढ़ सकता है। अब इक्विटी में भी कई सेक्टर हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर हैं, FMCG सेक्टर हैं या टेलीकॉम सेक्टर हैं। अब देखो जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन थी तो उसमें जो फार्मा सेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी आने वाले समय में ऑटो सेक्टर चलेगा, बैंकिंग सेक्टर चलेंगे। उसी प्रकार अगर हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर हम किसी के बहकावे में आके इंश्योरेंस ले लेते हैं। इंश्योरेंस का पैसा वो पैसा है कि जो पैसा अगर आफ्टर हो ना हो कुछ हो जाए उसके बाद वो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, तो उस पैसे की उतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास जैसे कई सरकारी संस्थाओं से हैं, कोई आर्मी वाले बंदे हैं, उनका पहले ही ऑलरेडी इंश्योरेंस रहते हैं। लेकिन हमें पैसा वो चाहिए कि जिस पैसे में हम अपने प्रेजेंट टाइम में अच्छी ग्रोथ मिले और उस पैसे से हम अपने स्टैंडर्ड को अप कर सकें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते नहीं हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में पैसा लगता कैसे है। जैसे ये 10 आदमी हैं और ये अपना 1-1 रुपया हर कोई देता है, तो ये टोटल 10 रुपये होते हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो इस 10 रुपये को आपके इन्वेस्ट को 1 रुपया ऑटो सेक्टर में लगा देगा, 1 रुपया बैंकिंग सेक्टर में लगा देगा, 1 रुपया फार्मा सेक्टर में लगा देगा, FMCG में लगा देगा। तो ये सेक्टर ऐसे तो है नहीं कि भविष्य में सारे सेक्टर डाउन हो जाएं। इसमें से अगर 4 सेक्टर में उसने पैसा लगाया तो 3 डाउन हो गए, 2 डाउन हो गए, तो फिर भी 2 तो सेक्टर चलेंगे ही। तो आपका पैसा ओवरऑल प्लस में ही रहता है, माइनस में नहीं जाता है। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा डाउन हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जितना लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड को रखोगे वो आपका पैसा हमेशा बहुत अच्छी प्रोग्रेस देगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड नॉर्मली 3 तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल सा नॉलेज है ये। एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेब्ट फंड, एक होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दूसरा है डेब्ट फंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाया जाता है और तीसरा है हाइब्रिड फंड। तो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि इक्विटी फंड में होता कैसे है पैसा। जैसे बैंक में हम एक FD खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और एक RD खोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं। तो इक्विटी फंड में होता क्या है कि वैसे ही हम इक्विटी फंड में अगर पैसा जमा करते हैं, एक SIP होगी, एक लमसम। जैसे FD हुआ, फिक्स डिपॉजिट मतलब लमसम, एक साथ पैसा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जमा कर दो और जितने लंबे समय तक आप इस पैसे को रखोगे आपका पैसा बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी SIP करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें होता क्या है कि हर महीने आप 500 रुपये जमा कर दो। जैसे RD खोलते हैं वैसे ये पैसा आपका हर महीना जमा होता रहेगा और ये एक दिन बहुत अच्छी रकम आपको दे देगा। अब खोलने के लिए क्या करना है, खोलने के लिए हम लोगों को पता नहीं देता कि कहाँ खोलें। अगर कोई सिविल कंपनियां हैं, उनके म्यूचुअल फंड लेने हैं तो उसको 2 तरीके से लिया जाता है। या तो उनके ऑफिस में जाके, जो उनके अपना ऑफिस होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते, वहाँ से ले सकते हैं, या हम उसको अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं।
अगर आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू लेना है तो मैं आपको ये जानकारी दे दूंगा कि आपको डीमैट अकाउंट किस में खोलना है और आप कितने हज़ार रुपये तक डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब नॉर्मल सी बात है कि हमें बड़े शहरों से हम हैं नहीं, छोटे शहरों में हैं और हमें अपना म्यूचुअल फंड खोलना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अगर देखना है कि पहले वो कंपनी किस हिसाब की है। अभी बैंकिंग सेक्टर में देखो तुम, SBI का बहुत स्कोप है, HDFC का बहुत स्कोप है, ICICI बैंक का बहुत स्कोप है। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि SBI में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने अपने नज़दीकी SBI बैंक में जाना है, वहाँ पर आपने अपना उनसे कहना है कि भाई हमें अपना म्यूचुअल फ़ंड खोलना है, और वहाँ पर वो आपको रेगुलर म्यूचुअल फ़ंड देगा। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड एक डायरेक्ट तरीके से भी खुलता है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप उसको खुलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बता दें कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसमें बता दूंगा कि आपको कहाँ डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और कैसे आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें। और अब मैं बताऊंगा कि SBI में जाके आप अपना म्यूचुअल फंड खोल सकते हो। SBI के किन स्कीम में आप पैसा जमा कर सकते हैं। जब आप लोग SBI में जाओगे तो आप SBI में 3 तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। लार्ज कैप में वो कंपनियां होती हैं जिसमें लो रिस्क रहता है और प्रॉफिट भी थोड़ा लो रहता है। अप्रॉक्सीमेट 13% के लगभग आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है पर ईयर। और दूसरा होता है मिड कैप। मिड कैप में क्या होता है, एवरेज रिस्क रहता है और जो एवरेज प्रॉफिट रहता है वो 20 से 30% के बीच आ जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और जो स्मॉल कैप रहती है उसमें हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट होता है। इसमें 30% से लेकर 70% तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सिविल कंपनियों का हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हम उनके स्टोरों से, उनके जो ऑफिस हैं वो हमारे छोटे शहरों में होते हैं नहीं हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको SBI बैंक में जाना है, तो SBI बैंक में आपको बताना है उसे कि भाई मुझे 1000 रुपये या 500 रुपये की SIP खोलनी है और SBI की ब्लू चिप में, जो कि लार्ज कैप है, ब्लू चिप SBI ब्लू चिप कैप में आपको 500 रुपये की SIP करनी है पर महीने, और SBI की मिड एंड स्मॉल कैप में भी 500 रुपये पर मंथ लगाना है। अब इसमें सबसे तगड़ा होता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। अगर जैसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा मैं बताऊं तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है, तो जितने लंबे समय के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड को रखोगे आपका पैसा बहुत जल्दी कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि 5000 रुपये हम अगर एक मंथ में लगाते हैं SBI की स्मॉल कैप और मिड कैप में 2500 करके, तो टोटल एक महीने का 5000 लगाते हैं तो एक साल में हम 60,000 रुपये जमा करते हैं। और यही पैसा हम 20 साल तक लगाएं तो 12 लाख रुपए हमारे जमा होते हैं। और अगर हम कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट देखें 20 साल में अगर टोटल 18% के हिसाब से भी लगाएं तो ये पैसा हमें 20 साल बाद 1 करोड़ से ऊपर मिलेगा। पर बशर्ते आपको एक काम ये करना है कि अच्छी कंपनी को चूज करना है, अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड को चूज करना है। जैसे SBI है, अगर SBI जब तक रहेगा बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी SBI में, ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, बहुत अच्छे बैंक हैं। और जब ये पैसा आपका बढ़ेगा तो इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करेगा, जैसे बैंक में आप अपना म्यूचुअल फंड खोलेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले आपको 2 दिन बाद ऑफिस से आपको एक फोलियो नंबर जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही फोलियो नंबर 12596 ऐसे करके एक फोलियो नंबर मिलेगा। उस फोलियो नंबर को आप अपने पास संभाल कर रखें। जब भी आपको बेचना है, अगर 1 साल के अंदर आप उसको बेचना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपका कोई अमाउंट डिडक्शन होगा ब्याज वाला, नहीं तो आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। और इसको आप कभी बेच सकते हैं, आज खोलो, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इसमें कभी भी बेच सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बैंक जाना है, अपना फोलियो नंबर देना है और उसको प्रोसेस पे लगाना है और उसके तुरंत 2 दिन बाद आपको क्या करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं रहती है तो हम खोल नहीं पाते हैं, हम इंश्योरेंस के पीछे पड़ जाते हैं। लोग आके हमें इंश्योरेंस की क्लासें देते हैं और हमें बोलते हैं ये इंश्योरेंस करा लो, ये LIC करा लो, या ये SBI का ये इंश्योरेंस ले लो। पर एक्चुअल में उन लोगों का अपना इंश्योरेंस ना हो के वो लोगों का अपना पैसा सारा म्यूचुअल फंड में लगाया रहता है और हम लोग बहकावे में आके अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं और इंश्योरेंस के ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें। थैंक यू।